तो पायलट बनना सिर्फ एक ग्लैमरस जॉब नहीं होती है दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हाई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ आपके साथ जुड़ी होती है। अगर आपको लगता है ना कि पायलट का काम सिर्फ कॉकपिट पर बैठकर बटन दबाना, मजे लेना और साथ ही बादलों की सैर करना है, तो आप इसमें थोड़ा सा गलत है। सैलरी को लेकर एक बड़ा अपडेट आपको ज़रूर बताने जा रही हूँ। इंडिया में पायलट की सैलरी जितनी हैवी होती है, जितनी मोटी होती है, उतना ही उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। चलिए बिना किसी बोरिंग ज्ञान के ना सीधे पॉइंट्स पर आते हैं और जानते हैं कि एक पायलट महीने का आखिर कितना कमाते हैं और साथ ही उन्हें प्लेन उड़ाने के अलावा क्या क्या संभालना पड़ता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको झेलनी पड़ती है। चलिए जानते हैं। देखिए, पायलट बनना सिर्फ एक ग्लैमरस जॉब तो नहीं होता है, ना कोई ऐसा सपना होता है। मेहनत भरा काम होता है, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपका नतीजा आपके साथ जुड़ा होता है। देखिए, इसमें सबसे पहली शर्त आपके लिए होती है कि 12वीं यानी कि फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास करना जरूरी। इसके बाद सफर जब शुरू होता है तो एक DGCA अप्रूव फ्लाइंग स्कूल से, जहां पर आपको ग्राउंड क्लासेस और हजारों घंटे की उड़ानें यानी कि जो आपके फ्लाइंग आवर्स होते हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं सारी ट्रेनिंग के साथ, ताकि आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी कि CPL मिल सके। और CPL मिलने के बाद ही आप किसी भी एयरलाइन में जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं, जहां पर शुरुआती यानी कि एक जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के रूप में आपकी शुरुआत होती है। सैलरी भी लगभग इसकी 1.5 लाख तक जाती है, जिससे जो 2 लाख महीने तक की शुरुआती होकर कैप्टन बनने तक का सफर आपका 10 लाख तक तय करता है। लेकिन सैलरी के साथ साथ पायलट के जो है इसमें कंधों पर हजारों पैसेंजर्स की जान की जिम्मेदारी भी जरूर होती है, और वो क्या होती है वो भी आप आगे जानेंगे। जिसमें फ्लाइट से पहले एयरक्राफ्ट का टेक्निकल सेफ्टी चेक करना ज़रूरी होता है, वेदर डेटा चेक करना, एनालिसिस करना और साथ ही सेफ रूटीन जो है सब चीज़ चेक करते रहना, और पूरे फ्लाइट के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ये सारी जिम्मेदारियाँ बेहद कड़ी होती है। वही कमर्शियल पायलट बनने का एक महंगा और सबसे बड़ा जो कमिटमेंट होता है वो भी बड़ा अलग होता है, जिसमें 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, और साथ ही जिसमें DGCA के एग्जाम्स भी क्लियर करने के लिए आपको लगभग 35 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का खर्चा भी झेलना पड़ता है। और साथ ही आपको बता दें कि पूरी तरीके से आपके फ्लाइंग स्कूल और साथ ही आपकी टाइप रेटिंग यानी कि खास तरीके से देखा जाए तो प्लेन उड़ाने की जो ट्रेनिंग होती है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही बता दें कि इसमें मोटे खर्चे आपके लिए क्या रहेंगे और कड़ी मेहनत आपके लिए क्या रहेंगी, वो भी अलग अलग रहेंगी। देखिए, एक ऐसी जिम्मेदारी आपके लिए ज़रूर है जो टेक ऑफ से पहले पायलट को हर एक टेक्निकल चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फ्यूल को लेकर, ब्रेक्स को लेकर अगर देखा जाए तो काफ़ी ऐसे सिस्टम होते हैं जिनकी जाँच उनको पहले से ही करनी पड़ती है। साथ साथ देखा जाए तो वेदर रूटीन और साथ ही परफेक्ट प्लानिंग की जो पूरी जानकारी है उसको प्लान करना होता है, ताकि कोई भी रिस्क ना हो। वही फ्लाइट के दौरान पायलट को ना सिर्फ ATC से कोई भी कांस्टेंट टच में रहना होता है, बल्कि किसी भी इमरजेंसी या फिर टेक्निकल अगर फॉल्ट की बात करें तो उसके वक्त उन्हें अपनी सूझबूझ के साथ तैयारियां करनी पड़ती है और तुरंत फैसला लेकर जो है सभी देखा जाए तो कंडीशंस और सिचुएशन को संभालना पड़ता है। इस पूरे अगर देखा जाए तो सभी चैलेंजिंग पार्ट्स आपको समझा दिए, जिसमें देखा जाए तो रिस्पेक्टेड जॉब आपके लिए बेहद बड़ी है। इसे इंडिया में जो पायलट की जो सैलरी होती है वो सिर्फ उनके उड़ने के सफ़र के लिए नहीं होती है, उनके रैंक और उनके फ्लाइंग आवर्स और उनके बाकी तरीके से जो डिपेंड करती है काम पर करती है। इस नए CPL होल्डर्स जब जूनियर फर्स्ट ऑफिसर के रूप में करियर शुरू करते हैं तो उनके पड़ाव भी बदलते रहते हैं। उनकी सैलरी पे लगभग 1.5 लाख से लेकर 3 लाख महीने तक होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है यानी कि 2 से लेकर 5 साल तक जब पहुंच जाता है, वहीं पायलट जो है वो सीनियर फर्स्ट ऑफिसर बन जाता है, और उनकी जो कमाई है वो भी 4 लाख से लेकर 6 लाख तक हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जंप तब आता है जब आप कैप्टन बनते हैं, यानी कि लगभग इसमें 5 से लेकर 7 साल के जो बाद होता है आपका एक्सपीरियंस, जहां पर डोमेस्टिक रूट जो आपकी होती है वो सैलरी 8 लाख से लेकर 12 लाख तक इंटरनेशनल वाइड और बॉडी एयरक्राफ्ट पर, और साथ ही इसमें 15 लाख महीने तक का आपको बोनस भी मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिगर्स एयरलाइन जैसे कि आपके एयर इंडिया या फिर इंडिगो और उनके जो दिए जाने वाले अलाउंसेस पर जो है डिपेंड अलग अलग तरीके से करता है। लेकिन एक बात तय है कि इतनी मेहनत ट्रेनिंग के बाद जो है ये प्रोफेशनल आपको बेहतरीन ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेटा ज़रूर बना देता है, और आपको एक ऐसा डेटा बताता है जो आपके लिए बेहद अलग होने जाता है। देखिए, इस पूरे देखा जाए तो रोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहद ज़्यादा है।
आपको रिस्क खुद ही लेना पड़ता है, खुद ही उन सभी सिचुएशन में अपना आपको हैंडल करना होता है और सिचुएशन में खुद ही डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कोई संपर्क की कोई गुंजाइश होती है, बस आपको अपने नियम अनुसार अपनी इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। देखा जाए तो ट्रेनिंग के मामले और रूल्स देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ज़रूर है, लेकिन जब आप एकदम प्रोफेशनल बन जाते हैं ना ट्रेनिंग के साथ साथ, तभी आपके लिए जो सैलरी है ना उतनी ही ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि सैलरी भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा सैलरी भी उतनी बड़ी होती जाएगी, सैलरी भी अच्छी रहेगी और साथ ही एक ऐसा प्रोफेशनल आपको मिल जाएगा जो हर किसी का ड्रीम ज़रूर होता है। आप अपना ड्रीम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए और जागरण जोश पर बने रहिए।